देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके फाउंडेशन को समझने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये ग्लास की एक वैक्यूम चैम्बर ले रखा है। वैक्यूम चैम्बर मतलब इसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है अंदर से। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पर एक मेटल सरफेस ले रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये हमने एक डिटेक्टर स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। एक बैटरी को सेटअप किया है हमने। इस बैटरी का सेटअप इस तरीके से हमने किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है बैटरी का वो डिटेक्टर के पॉजिटिव मतलब डिटेक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करे, और जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो मेटल सरफेस के जो मेटल सरफेस हमने ले रखा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट करे। तो हमारा मेटल सरफेस एक तरीके से निगेटिवली चार्ज है और डिटेक्टर हमारा एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, और ये बैटरी की हेल्प से हमने ऐसा किया है। यहाँ पर हमने एक एमीटर को लगाया है। एमीटर का मतलब ये यहाँ पर किसी भी टाइप का करंट अगर फ्लो करता है तो ये उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर हमें एक छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक सेकंड के लिए कल्पना करो कि यहाँ पर कोई लाइट रेडिएशन नहीं डाला गया है, कोई भी रेडिएशन हमारा यहाँ पर नहीं डाला हुआ। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ। ये मैंने जो रेडिएशन बुक का दे रखा है ना, इसे मैंने गायब कर दिया। आप कुछ सेकंड के लिए ऐसा मानिए कि कोई रेडिएशन नहीं है। अब जब कोई रेडिएशन नहीं है हमारा तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट है, और जब सर्किट इनकम्प्लीट है तो हमें एमीटर के अंदर कोई भी रीडिंग नहीं मिलने वाली। इसके बाद हमने क्या करा, तुरंत हमने अलाउ किया कि यहाँ पर एक रेडिएशन इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करे। एक लाइट ली हमने। देखिए बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो हम यहाँ पर जर्नली फोटो मतलब सनलाइट, तो हम यहाँ पर जर्नली सनलाइट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सनलाइट को डाला या रेडिएशन को डाला। ये रेडिएशन इस तरीके से हमने डाला कि ये सीधा सीधा मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करे। अब जैसे ही ये मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया तो ये देखा गया कि ये एमीटर हमें इंडिकेशन देने लगता है। एमीटर के अंदर रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है और ये हमें इंडिकेट करने लगता है कि यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो कैसे हुआ भाई, ये दोनों तो अभी भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये एमीटर रीडिंग देनी क्यों शो किया, जैसी रेडिएशन डाल रहे हैं तो एमीटर रीडिंग दे रहा है। तो उससे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये रीडिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि सर्किट तो अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो बेटा इसका कंक्लूजन निकाला गया और ये स्टडी की गई कि जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चालू हो जाते हैं, और क्योंकि हमने डिटेक्टर स्क्रीन को क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज कर दिया है बैटरी की हेल्प से, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन आपके उस पॉजिटिव डिटेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लगातार लाइट डाल रहे हैं तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए सीधे सीधे आपके डिटेक्टर को स्ट्राइक करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक स्ट्रीम बन जाएगा, एक धारा बन जाएगा, और वो स्ट्रीम क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर देगा और हमें एमीटर में रीडिंग मिलेगी। सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर हम लाइट को किसी भी सेकंड के लिए हटा लेते हैं तो हमें एमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं मिलती, और जैसे हम लाइट के रेडिएशन को कंटिन्यूस रखते हैं तो हमें यहाँ पर एमीटर में रिफ्लेक्शन मिलता है। लाइट के डालने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा कहलाता है। देखिए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमें नई टर्म देखने को मिली है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचोगे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेटा इसे समझने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वापस जाते हैं। मान लो कि ये मेरा एक मेटल का सरफेस है, क्या ये मेरा मेटल सरफेस है। अब आप ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पर एक रेडिएशन डाला, मैंने यहाँ पर एक रेडिएशन डाला। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया गया था, E इक्वल टू एच न्यू। तो मैंने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर रेडिएशन डाला और मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था वो नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एनर्जी कम दी, या मैंने जो जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिया वो क्या था, लेस, यानी वो एनर्जी या वो फ्रीक्वेंसी कैपेबल नहीं थी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा रेडिएशन वहां पर अप्लाई किया, मैंने इस पहले वाले रेडिएशन को हटाया और मैंने किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वहां पर डाला, और वो दूसरी फ्रीक्वेंसी थी मेरी एच न्यू। मैं इसे नोट बना देता हूँ छोटा सा, ऐसे जीरो सा बना देता हूँ यहाँ पे, एच न्यू नोट है ना, ये ऐसे बना थोड़ा जीरो बना दिया बस, एच न्यू नोट।
अब जैसे ही मैंने HNO नोट रेडिएशन डाला तो मैंने देखा मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। तो पहले जब मैंने न्यू फ्रीक्वेंसी डाली थी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, पर मैंने इस बार न्यू नोट फ्रीक्वेंसी डाली तो मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, और इजेक्ट में भी जस्ट इजेक्ट केवल निकला भर है, उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस निकला भर है। तो एक्चुअली में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, it is the minimum required energy just sufficient to eject the electron इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम मेटल सरफेस। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की हैं बेटा, ये नोट कर लेना। दूसरी बात है, इफ फ्रीक्वेंसी सप्लाइड बाय रेडिएशन is less than threshold frequency, then no electron will eject। ये बात मैंने अभी भी आपको बताई थी। अगर मैं एक ऐसा रेडिएशन डालूं या ऐसी फ्रीक्वेंसी डालूं जो थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड तो चाहिए ही, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तीसरी बात, इफ, इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं बेटा, हाँ, इफ फ्रीक्वेंसी सप्लाइड by radiation is more than, मतलब थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, more than threshold frequency, then electron will eject with some kinetic energy। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी सप्लाई करता हूं किसी रेडिएशन की हेल्प से जो थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, तो तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन समझा देता हूं बेटा। तीन बातें हैं यहाँ पर, तीन बातें हमने बोली। पहली बात, जो हमारी एच न्यू है यह है इंसिडेंट रेडिएशन, यह इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट मींस जो आपने अप्लाई किया है मेटल सरफेस के ऊपर। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन बराबर है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी के, एच न्यू नोट के, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इजेक्ट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, बस इलेक्ट्रॉन निकला सरफेस से और कहानी खत्म। पर दूसरे केस में अगर आपकी इंसिडेंट लाइट यानी एच न्यू, ये इंसिडेंट है, ये छोटी है किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ये क्या है आपकी, मैं लिख देता हूं, एच न्यू नोट को मैं कंबाइन करके बोल रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बड़ी है और आपकी इंसिडेंट कम है, यानी आपने अप्लाई कम करी है और चाहिए थी आपको ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। तीसरी बात, तीसरा केस, अगर आपकी इंसिडेंट यानी एच न्यू, ये एनर्जी ज्यादा है किससे? एच न्यू नोट से, तो बेटा होगा क्या कि कुछ एनर्जी तो आपकी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाएगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विद सम काइनेटिक एनर्जी। आपके मन में एक बात आ सकती है कि जी कितनी काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपकी बन जाएगी। अब इसमें जो फॉर्मूला हमारा बनता है, फॉर्मूला बन जाता है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आपको एक बात पता होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, वो किसके बराबर होती है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना।
यहाँ पर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, v आपकी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो देखो तीनों केस रख के आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। अगर एच न्यू किसके बराबर है, पहला केस अगर मैं जस्टिफाई करूँ बेटा, देखो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पहला केस जस्टिफाई करूँ तो एच न्यू किसके बराबर है, एच न्यू नोट के, तो यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इजेक्ट, उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। दूसरे केस में क्या लिखा है मैंने, एच न्यू क्या है आपका, एच न्यू छोटा है, एच न्यू छोटा है। तो एच न्यू छोटा है तो भाई इस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है दूसरे केस में। तीसरे केस में क्या है कि एच न्यू बड़ा है, एच न्यू क्या है, बड़ा है। तो जब एच न्यू बड़ा है तो इस एच न्यू का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, एस्केप करने में कंज्यूम हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये था बेटा ऑल अबाउट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।